हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो लोगों से घिरे रहने का जश्न मनाती है। हर तरफ भीड़, शोर और गतिविधियों का माहौल है। यह मान लिया गया है कि जितने ज्यादा लोग हमारे आसपास होंगे, हम उतने ही खुश और सफल होंगे। अकेले रहने को अक्सर लोनलीनेस का लेबल लगा दिया जाता है। इसे एक ऐसी स्थिति के रूप में देखा जाता है जिससे बचना चाहिए, जैसे कि यह कोई बीमारी हो। इसे कुछ नेगेटिव, समथिंग टू अवॉइड के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या यह सच में ऐसा है? क्या अकेलापन हमेशा दुख और निराशा का प्रतीक होता है? लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि सॉलिट्यूड एक अलग ही सच्चाई रखता है? यह एक ऐसी स्थिति हो सकती है जो हमें खुद से जोड़ती है, हमें हमारी आंतरिक दुनिया की गहराइयों में ले जाती है। क्या है पहले ये होगा ही? अगर अकेले रहना ताकत का सोर्स, क्रिएटिविटी का वेलस्प्रिंग बन सकता है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सुनने का समय होता है। यह वह समय होता है जब हम अपनी सृजनात्मकता को निखार सकते हैं। हम सोशल बीइंग्स हैं। हाँ, हमें दूसरों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है और यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन हम अपनी यूनिक थॉट्स और फीलिंग्स के साथ इंडिविजुअल्स भी हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग दुनिया होती है और उस दुनिया से जुड़ने के लिए हमें कभी-कभी अकेले रहना पड़ता है। सॉलिट्यूड इन इनर लैंडस्केप से कनेक्ट होने के लिए एक स्पेस देता है। यह वह समय होता है जब हम अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं। दुनिया के शोर से दूर, शांत पलों में ही हम खुद को ट्रूली डिस्कवर करते हैं। यह वह समय होता है जब हम अपनी असली पहचान को समझ सकते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को खोज सकते हैं। सॉलिट्यूड आइसोलेशन के बारे में नहीं है। यह एक कॉन्शियस चॉइस है, एक ऐसा निर्णय जो हमें खुद के करीब लाता है। यह आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, योरसेल्फ, के साथ टाइम स्पेंड करने का चॉइस करने के बारे में है। यह वह समय होता है जब हम अपने आप को समझ सकते हैं, अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पहचान सकते हैं। यह साइलेंस को एम्ब्रेस करने और आपकी सोल की विस्पर्स को सुनने के बारे में है। यह वह समय होता है जब हम अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं, अपने दिल की गहराइयों में झांक सकते हैं। सॉलिट्यूड हमें वह अवसर देता है जो हमें खुद को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। यह हमें हमारी आंतरिक शांति और संतुलन को खोजने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप अकेले हों तो इसे एक अवसर के रूप में देखें। यह वह समय हो सकता है जब आप अपनी सृजनात्मकता को निखार सकते हैं, अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं और अपनी आत्मा की गहराइयों में झांक सकते हैं। सॉलिट्यूड एक मिसअंडरस्टूड पावर है, लेकिन जब हम इसे समझते हैं तो यह हमें एक नई दृष्टि और एक नई ऊर्जा प्रदान कर सकता है। मूवीज और शोज अक्सर लोनलीनेस को एक वीकनेस के रूप में पोर्ट्रे करते हैं। द लोनली कैरेक्टर को यूजुअली सैड, आइसोलेटेड और कनेक्शन के लिए तरसते हुए डिपिक्ट किया जाता है। एक हार्ट ब्रोकन प्रोटैगनिस्ट के बारे में सोचें जो एक डिमली लिट रूम में अकेला है, या वह आउटकास्ट स्टूडेंट जो अकेले लंच कर रहा है। ये पोर्ट्रेयल्स, जबकि समटाइम्स रिलेटेबल होते हैं, अक्सर बीइंग अलोन के इर्द गिर्द नेगेटिव स्टिग्मा को रीइंफोर्स करते हैं। ये हमें बिलीव कराते हैं कि सॉलिट्यूड एक ऐसी चीज है जिससे डरना चाहिए, समथिंग दैट सिग्निफाइज फेलियर और अनहैप्पीनेस। लेकिन यह एक स्क्यूड नैरेटिव है। सॉलिट्यूड जब विलिंगली एम्ब्रेस किया जाता है तो लोनलीनेस के बारे में नहीं है। यह सेल्फ डिस्कवरी, इंट्रोस्पेक्शन और पर्सनल ग्रोथ के बारे में है। योर ओन कंपनी में सॉलिस और स्ट्रेंथ फाइंड करने के बारे में है। हम दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स बनाने में बहुत टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। हम आउटसाइड वर्ल्ड से वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस चाहते हैं, लेकिन खुद के साथ हमारे रिलेशनशिप का क्या? नोइंग योरसेल्फ, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना, आपके पैशंस और फियर्स, यही एक फुलफिलिंग लाइफ की फाउंडेशन है। और यह सेल्फ अवेयरनेस सॉलिट्यूड में ब्लॉसम होती है। जब आप अकेले होते हैं
truly alone with your thoughts, तो आप एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से फ्री होते हैं। आप अपने माइंड में डीप डेल्व कर सकते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज का कन्फ्रंट कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को नर्चर कर सकते हैं। आप अपनी खुद की वैल्यू को समझना शुरू कर देते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स ओपिनियंस। मुझे याद है जब मैं पहली बार मुंबई शिफ्ट हुई थी। एक नया शहर, एक नई शुरुआत, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है। यहां की रौनक, यहां की भीड़, सब कुछ नया और अजीब था। द कॉन्स्टेंट नॉइज और chaos ओवरवेलमिंग थे। हर तरफ से आती आवाजें, गाड़ियों का शोर, लोगों की बातें, सब कुछ मिलकर एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहे थे। I felt lost, adrift in a sea of faces. ऐसा लगता था जैसे मैं इस भीड़ में कहीं खो गई हूं, जैसे मेरी पहचान कहीं गुम हो गई है। यह उन मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड में था जब मैं खुद से मिल पाई, जब मैं अपने आप को समझ पाई। मेरे स्मॉल रेंटेड रूम में, जहां मैं अपने विचारों के साथ अकेली थी, कि मुझे अपना एंकर मिला। एक ऐसा एंकर जो मुझे स्टेबिलिटी और पीस देता था। मैंने लिखना शुरू कर दिया, अपने दिल का हाल कागज पर उंडेल दिया। मुझे पोएट्री के लिए अपने अंदर के अनस्पोकन इमोशंस को एक्सप्रेस करने का पैशन मिला। अपने दिल की गहराइयों से निकले शब्दों को कागज पर उतारना एक थेराप्यूटिक प्रोसेस बन गया। अपने अंदर के अनस्पोकन इमोशंस को एक्सप्रेस करने का पैशन मिला। यह एक ऐसा माध्यम था जिससे मैं अपने आप को बेहतर समझ पाई। द साइलेंस खाली नहीं था, यह मेरी अपनी आवाज की गूंज से भरा था। एक ऐसी आवाज जिसे मैंने पहले कभी ट्रूली नहीं सुना था। यह मेरी अपनी आवाज की गूंज से भरा था। एक ऐसी आवाज जिसे मैंने पहले कभी ट्रूली नहीं सुना था। यह आवाज मुझे स्ट्रेंथ और क्लैरिटी देती थी। एक ऐसी आवाज जिसे मैंने पहले कभी ट्रूली नहीं सुना था। यह आवाज मुझे खुद से जोड़ती थी, मुझे मेरी असली पहचान दिलाती थी। सॉलिट्यूड मेरा सैंक्चुरी बन गया, एक ऐसी जगह जहां मैं खुद हो सकती थी, विदाउट जजमेंट और एक्सपेक्टेशंस। यह एक ऐसी जगह थी जहां मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकती थी, एक ऐसी जगह जहां मैं खुद हो सकती थी, विदाउट जजमेंट और एक्सपेक्टेशंस। यह एक ऐसी जगह थी जहां मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकती थी। ये मोमेंट्स ऑफ सॉलिट्यूड मुझे इनर पीस और कंटेंटमेंट देते थे। यह उन क्वाइट आवर्स में था कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ, अपनी रेजिलियंस और अपनी क्रिएटिव स्पिरिट को डिस्कवर किया। ये मोमेंट्स मुझे इंस्पायर करते थे, मुझे मोटिवेट करते थे और अपनी क्रिएटिव स्पिरिट को डिस्कवर किया। ये एक जर्नी थी सेल्फ डिस्कवरी की, सेल्फ एक्सेप्टेंस की और सेल्फ लव की। तो आप सॉलिट्यूड को एम्ब्रेस करने की इस जर्नी को कैसे शुरू करते हैं? यह सवाल कई लोगों के मन में आता है, खासकर जब वे पहली बार इस कॉन्सेप्ट से परिचित होते हैं। यह स्मॉल, डिलिबरेट स्टेप्स से शुरू होता है, छोटे छोटे कदम जो धीरे धीरे आपको एक नई दिशा में ले जाते हैं। सबसे पहले, स्केड्यूल अलोन टाइम। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको अपने आप से जुड़ने का मौका देता है। जैसे आप अन्य इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज के लिए टाइम निकालते हैं, वैसे ही अपने लिए भी टाइम स्केड्यूल करें। यह समय सेक्रेड है, इसे प्रायोरिटाइज करें। यह मॉर्निंग में एक कप चाय के साथ 30 मिनट्स हो सकता है, या एक पीसफुल गार्डन में बैठकर अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने का समय हो सकता है, या पार्क में एक आवर्स वॉक। यह वॉक न केवल आपके फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है, बल्कि आपके मेंटल क्लैरिटी के लिए भी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट, डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। अपने फोन को दूर रखें, टीवी बंद कर दें और डिजिटल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाएं। यह डिजिटल डिटॉक्स आपको अपने इनर सेल्फ से रिकनेक्ट करने में मदद करेगा। अलाउ योरसेल्फ टू बी फुली प्रेजेंट इन द मोमेंट। यह मोमेंट आपके लिए बहुत प्रेशियस है। देन एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट्स। उन एक्टिविटीज में एंगेज करें जो आपको जॉय और पीस देती हैं। रीड अ बुक जो आपको इंस्पायर करता है। लिसन टू म्यूजिक जो आपके सोल को सूद करता है। पेंट, राइट और अपने क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करें।
या सिंपली सिट इन स्टिलनेस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स। नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करें और अपने थॉट्स को काम करें। फाइनली, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। अपनी ब्रेथ, अपने थॉट्स और अपनी सेंसेस पर ध्यान दें। यह प्रैक्टिस आपको प्रेजेंट मोमेंट में एंकर करने में मदद करेगी। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस को कल्टीवेट करने का एक पावरफुल टूल हो सकता है। यह टूल्स न केवल आपके मेंटल वेलबीइंग के लिए अच्छे हैं, बल्कि आपके ओवरऑल लाइफ क्वालिटी को भी एनहांस करते हैं। सॉलिट्यूड कोई पनिशमेंट नहीं है, यह एक गिफ्ट है। यह आपके इनर सेल्फ से कनेक्ट होने, अपने ट्रू नेचर को समझने और मोर ऑथेंटिक एंड फुलफिलिंग लाइफ जीने का एक अपॉर्चुनिटी है। जब आप अपनी कंपनी में कंफर्टेबल होते हैं, जब आप सॉलिट्यूड में जॉय और कंटेंटमेंट पाते हैं, तो आप एक्सटर्नल वैलिडेशन पर कम रिलायंट हो जाते हैं। यू डेवलप अ डीप सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड इनर पीस। तो एम्ब्रेस द पावर ऑफ सॉलिट्यूड। डिस्कवर द स्ट्रेंथ दैट लाइज विद इन यू। क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन के उन क्वाइट मोमेंट्स में ही आप अपनी ट्रू वॉइस, अपना पर्पस और अ लाइफ फिल्ड विद मीनिंग एंड जॉय के लिए अपना पाथ पाएंगे।